आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा सेटअप जो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, जब मार्केट रेंज बाउंड रहती है सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हो। जब मार्केट में पैनिक आता है तब आपके लिए एडवर्स हो जाता है। अगर मार्केट में पैनिक आए तब आपके प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तब आप ये स्ट्रैटेजी मंथली में कर सकते हो। मंथली में बेनिफिट क्या है, आपको रेंज बड़ी मिल जाएगी एंड उसके बाद जो प्रीमियम इरोजन होता है आपकी सारी की सारी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी में बेनिफिट आ जाता है। तो जब पैनिक आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आप अपने लॉस को कम करो, रिस्क को कम करो एंड अपने रिवॉर्ड को हाई करो, क्योंकि प्रॉफिट आपको सभी जगह आता है। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हो तब आपको इस स्ट्रेटजी में बहुत अच्छा बेनिफिट आ जाता है। तो आप इसको कर सकते हो जब मार्केट में पैनिक आता है। जैसे कि आज 12 अप्रैल को मार्केट अराउंड 550 पॉइंट प्लस मार्केट नीचे चली गई थी। उसके बाद ये स्ट्रेटजी में काम कर सकते थे। तो आज मैं बताता हूँ कौन सी वो स्ट्रेटजी है एंड आप उसमें कैसे पोजीशन बना सकते हो। यू कैन लर्न हैज ऑप्शन सेलिंग एट जीरो फीस, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टुडे इज 12 अप्रैल। आज क्या हुआ, निफ्टी मोर देन 525 पॉइंट नीचे बंद हो गया। बट इंट्राडे में मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, 250 के आसपास चला गया था। तो जब मार्केट में इतना ज़्यादा पैनिक आ रहा है तो आप इस स्ट्रेटजी में स्ट्रेस फ्री से बना सकते थे। आपको पता था, आपका रिस्क डिफाइन है। आपकी ये स्ट्रेटजी बेनिफिट देगी जब आपका विक्स कम हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट में पैनिक आता है आपका विक्स बढ़ जाता है एंड जो हम स्ट्रेटजी कर रहे हैं उसमें नेगेटिव वेगा है। बट आपका रिस्क डिफाइन है एंड आपको पता है विक्स की मीन रिवर्टिंग प्रॉपर्टी होती है। जब मार्केट में पैनिक आता है विक्स बढ़ जाता है एंड जब भी मार्केट रिलैक्स हो जाएगी वहां पे आपका प्रीमियम गिर जाएंगे, विक्स गिर जाएगा। तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छी है मार्केट पैनिक के टाइम। तो आप इसमें कर सकते हो। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कौन सी हमारी स्ट्रेटजी है। सिंस मार्केट इज अनसर्टेन एंड वी रिमेन अनसर्टेन, दैट इज इट कैन मूव एनीवेयर। किसी को डायरेक्शन नहीं पता, कभी ऊपर चली जाती है कभी ज़्यादा नीचे चली जाती है। तो हमें एक ऐसा ट्रेड बनाना चाहिए जहां हम सारी की सारी प्रोबेबिलिटी कवर कर पाएं। दैट इज मार्केट चाहे ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, चाहे होल्ड कर जाए एक रेंज में, तो हमें सभी जगह प्रॉफिट आना चाहिए या हमें लॉस बहुत ही कम रखना चाहिए। प्लस आवर स्ट्रेटजी इज आल्सो प्योर है स्ट्रेटजी। जो हम ट्रेड शेयर करेंगे उसमें कोई भी नेगेटिव पोजीशन नहीं होएगी। लेट्स गो टू एक्सिट। समझते हैं स्ट्रेटजी को बनाना कैसे है, उसका लॉजिक क्या है एंड उसको करना कैसे है। दिस इज निफ्टी डेटा। एक्सपायरी 29 अप्रैल का डेटा है। आज 12 अप्रैल है। 29 अप्रैल को अप्रैल मंथ की एक्सपायरी है। निफ्टी क्लोज हुआ अराउंड 14,300 350 के आसपास। तो हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर इसका लॉजिक समझेंगे, उसका मोटिव क्या है, वो हमारी है स्ट्रेटजी कैसे है। अब मार्केट में इतना पैनिक आ चुका है, अराउंड 500 प्लस मार्केट में डाउन मूव आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, कॉल बाय कर लेता हूं। बट मैं आपको ये बताता हूं मैंने सारी प्रोबेबिलिटी कवर करके चलनी है। तो धीरे धीरे समझेंगे कैसे बनाना है। तो मैंने क्या किया, इतना पैनिक आ चुका है, थोड़ी मार्केट रुकेगी या रिकवर कर सकती है। तो मैंने क्या किया, एक कॉल बाय कर लिया 14,500 का। अगर मैं ये कर लेता हूं, मेरा डेबिट बहुत ज़्यादा जा रहा है 228 पॉइंट। तो मैंने यही बोला था मार्केट नीचे भी जाए तो मुझे लॉस लगना नहीं चाहिए, लगे भी तो बहुत कम लगे। तो मैं क्या करता हूं, अपने डेबिट को कम कर लेता हूं। अगर मैं डेबिट को कम कर लूंगा कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी मेरी नॉन डायरेक्शनल की तरफ चली जाएगी। उसका हम ग्रीक चेक कर लेंगे हमारी स्ट्रेटजी नॉन डायरेक्शनल क्यों बन चुकी है। तो मैंने क्या किया, 200 गैप ओटीएम जाकर, 200 गैप फर्दर ओटीएम जाकर 14,700 की कॉल सेल कर दी। अगर कॉल सेल कर देता हूं मेरा डेबिट कम हो गया अराउंड 85 पॉइंट। बट अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ही मुझे लॉस लग सकता है। तो अगर मैं डेबिट को बहुत ही कम पे करूं तो मेरा कहीं ना कहीं ट्रेड नीचे जाने पे लॉस कम हो जाएगा, ऊपर जाने प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट रेंज में रहती है एज अ ऑप्शन सेलर, रेंज बाउंड मेरे लिए बेस्ट है, तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक और कॉल सेल कर दी 14,700 की। ये क्या हुआ, डेबिट इन माइनस, मतलब कि मुझे पे नहीं करना पड़ रहा
अब मुझे कुछ ना कुछ मिलने लग गया, तो मेरा कहीं ना कहीं डेबिट क्रेडिट में बदल चुका है, तो मुझे 58 पॉइंट रिसीव हो रहे हैं अगर मैं ये ट्रेड बनाता हूँ। बट मेरी एक लेग अनहेज है। आप देखोगे एक कॉल बाय की है, 2 कॉल मैंने सेल कर दी है, बट मैंने बताया था स्ट्रेटजी हेज है, तो मैं क्या करूंगा, 200 गैप और ओटीएम चला जाता हूं। 14700 में मैंने सेल किया, 900 जाके एक कॉल बाय कर लेता हूं। अगर ये कर लेता हूं, मेरी स्ट्रेटजी प्योर हेज बन चुकी है। मेरा रिस्क कितना है, 28 पॉइंट का है। मार्केट कहीं भी चली जाए मुझे इससे ज़्यादा लॉस लग नहीं सकता। मार्केट ऊपर जाएगी प्रॉफिट आ जाएगा, रेंज में रहेगी प्रॉफिट आ जाएगा। अगर नीचे भी जाएगी 300-400 पॉइंट, तो आप देखोगे आपको लॉस लगेगा नहीं, लगेगा भी तो मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट का लगेगा। प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, जो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो कभी नहीं आता, मैक्सिमम लॉस है वो भी नहीं आता। तो हमें प्रैक्टिकल रहना चाहिए, इसमें लॉस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट में आए हो आपको रिस्क तो हमेशा रहेगा। रिस्क को कम कर सकते हो, रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। अगर जीरो कर दोगे आपकी रिटर्न बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इक्वल टू बैंक एफडी हो जाएगी। सो स्ट्रेटजी में मेरा जो रिस्क आ रहा है 28 पॉइंट का आ रहा है, एंड जो स्ट्रेटजी का नाम है, इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। तो हम देखते हैं, अगर मेरा रिस्क 28 पॉइंट का है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, इज इक्वल टू 200, क्योंकि मेरा गैप कितना है 14500 700 दोनों के बीच मेरा गैप आ रहा है 200 का। 900 और 700 के बीच में कितना आ रहा है 200 का। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 200 हो सकता है। ऑप्स्ट्रा पे आपको पे ऑफ चार्ट भी दिखा दूंगा। अगर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 200 हो सकता है तो मैंने पे कितना किया है 28 पॉइंट। तो मैंने 28 पॉइंट तो पे कर दिए, जो मेरा मैक्सिमम लॉस है, तो मुझे आ कितना सकता है 172 पॉइंट। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 172, मेरा मैक्सिमम लॉस हो गया 28 पॉइंट। अब हम एक बार ऑप्स्ट्रा पे देख लेते हैं, इसका ग्रीक चेक कर लेते हैं, ये स्ट्रेटजी डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। दिस इज पे ऑफ चार्ट ऑफ बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। 14501 बाय, 700 टू लोड सेल किए, 901 बाय कर दिया। तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है 2100 रुपीज। अगर आप देखोगे 28 पॉइंट इनटू लोड कितना है निफ्टी का 75, तो कितना आ जाएगा 2100 रुपीज। इसलिए मैंने बोला था जितना डाइविड पे करोगे उतना लॉस है। अगर आप देखोगे 172 इंटू 75, तो आपका कितना आ जाएगा अराउंड 12,900 के आसपास आपका आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें पे ऑफ क्या है। एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है आपको लगेगा इसकी रेंज बहुत कम है, बट आपको ये पता होना चाहिए जब लाइव मार्केट में काम करते हो, ये जो आपको रेंज बताई जा रही है, प्रॉफिट बताया जा रहा है, ये रेलिवेंट है अगर आज एक्सपायरी है। अगर आज एक्सपायरी नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए लाइव मार्केट में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे आ सकता है। तो इसकी लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज होती है जो हम अपने टेलीग्राम पे बताते हैं, और वीडियो बनाई हुई है ट्रेड होल्डिंग रेंज कैसे निकालते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको बेटर कोरिलेशन होएगा कि काम करते कैसे हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए इसका लाइव रेंज क्या होती है, इसका लाइव ब्रेक इवन क्या है, आपको यही पता होना चाहिए इसका लाइव रिस्क रिवॉर्ड क्या है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो रेलिवेंट है अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट आता है। तो प्रैक्टिकली अगर सोचें मैं 28 पॉइंट डेबिट पे कर रहा हूँ, क्या ये जीरो हो जाएगा? प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता, होने को हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 172 पॉइंट, तो प्रैक्टिकली नहीं आता। तो मुझे लॉस इसमें 7 to 8 पॉइंट का होता है, आने को मुझे 40 से 50 रुपये आ सकते हैं। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैं कैसे देखूंगा, 8 रुपये जाने को है 40 रुपये आने को है, तो 1:5 देखूंगा। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देख सकते हो। बस आप ये समझ लीजिए इसमें रिस्क कम है, मेरा रिवॉर्ड ज़्यादा है। अगर मैं इसका ग्रीक चेक कर लूँगा, आप देखोगे इसका डेल्टा अराउंड 0 आ रहा है। इट मीन्स जो हमारी स्ट्रेटजी है वो नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए मैंने बोला था सारे प्रोबेबिलिटी कवर करके चलो, नीचे जाए ऊपर जाए आपको लॉस नहीं लगना चाहिए। रिस्क इन्वॉल्व इन स्ट्रेटजी क्या क्या है? मैक्सिमम रिस्क डेबिट पेड है, बट वी हैव टू प्रैक्टिकली नो वन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस, वी कैन अर्न डिसेंट फॉलोइंग प्रॉपर मेथोलॉजी। लो रिस्क है, रिस्क डिफाइन है, ओनली नीड 12 पॉइंट्स टू अर्न 2% पर मंथ, क्योंकि इसमें जो मार्जिन है
40 to 45,000 के बीच लगता है। नेट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है क्योंकि इसमें डेल्टा कंट्रोल कर रखा है, थीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव वेगा है, जो एक ग्रीक होता है एक ऑप्शन सेलर का। ऑप्शन ग्रीक आर वेल मैनेज, वाइड ब्रेक इवन है अगर आप इसकी लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज को जानते हो। और जानना चाहते हो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। स्ट्रेटेजिक स्टैंडर्ड वर्जन, अगर आप थोड़ा सा काम और बढ़ाना चाहते हो, स्किप बटरफ्लाई में कर सकते हो, चेन लीडर में काम कर सकते हो, लॉन्ग काउंटर में कर सकते हो। कैसे सीखोगे? हमने फ्री में कोर्स बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उस कोर्स को ज्वाइन करके आप ये सारी की सारी स्ट्रेटजी को सीख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, आपको इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।